हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसके पहले वीडियोस में फ्रेंड्स हम लोग केबल्स का जो बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया था। इसकी पार्ट 2 का वीडियो में केबल का सिलेक्शन कैसे करना है और केबल का डिफरेंट सिलेक्शन पैरामीटर्स का बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन आज का वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक ट्रांसफार्मर फीडर का एक 6.6 केवी में 433 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर का फीडर में इसका जो HT 6.6 केवी का इसका जो केबल का साइजिंग कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे विथ एन एग्जाम्पल का साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल दिया था इसमें जो ट्रांसफार्मर का इसका जो MVA का रेटिंग है 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर का रेटिंग है और इसका जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो है दैट इज 6.6 केवीए HT साइड है और LT साइड है 433 वोल्ट है। इसको केवी में कन्वर्ट करने के बाद वो 0.433 वोल्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, 0.433 केवी है। सो इसकी फुल लोड करंट हमने कैलकुलेशन किया था। इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारा MVA डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज है जो HT साइड का हमारा एम्पियर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला आप देखेगा तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, MVA इंटू 1000 है, MVA इंटू 1000 है, केवी में आया डिवाइडेड बाय √3 इंटू जो केवी का वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आएगा, ये आ गया हमारा जो इसका फुल लोड करंट है HT साइड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो करंट आया था 275.56 एम्पियर आया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने कौन सी केबल सेलेक्ट करना है इसका दो मेथड से फ्रेंड्स। इसका सबसे पहले हम लोग को इसका जो फुल लोड करंट है हमको, अगर हमको नॉर्मल मैक्सिमम लोड करंट या नहीं है तो फुल लोड करंट अगर आपको पता है इसका बेसिस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में ये मेथड बनने हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले हमको इसका जो हमारा पास जो नॉर्मल मैक्सिमम लोड करंट है वो हमारा 275 एम्पियर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने लेटेस्ट से 276 एम्पियर हम लोग समझ लेंगे इसका जो नॉमिनल फुल लोड करंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरर का इसका जो केबल कैटलॉग आप ले लीजिए, इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी साइज का कोर का केबल लेना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा पास जो हमारा केबल है फ्रेंड्स, मेरा पास जो पड़ा था वो आपको पॉलीकैब का केबल पड़ा है। इसीलिए मैं इसमें जाकर मैं पॉलीकैब का केबल कैटलॉग ढूंढ रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सिंपली आपको इसका प्रोडक्ट का वेबसाइट में मैं गया था। इसके बाद ये पॉलीकैब का प्रोडक्ट का वेबसाइट है, इसमें जाने के बाद इसमें केबल्स में गया। केबल्स में फ्रेंड्स हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग HT का केबल है, इसीलिए हम लोग HT का XLPE केबल है। ठीक है, HT XLPE केबल है, वो डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। इसका कैटलॉग डाउनलोड हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसका कैटलॉग डाउनलोड हो गया था। हमको चाहिए फ्रेंड्स, हमको 3 कोर का केबल चाहिए हमको। ठीक है, सिंगल कोर का केबल नहीं है, 3 कोर का केबल चाहिए। इसीलिए हम लोग 3 कोर का केबल में चला जाएंगे अभी। ये आप यहाँ यहाँ हर जगह दिया गया है फ्रेंड्स। ये क्या है, MB केबल विथ कॉपर कंडक्टर है, XLPE इंसुलेशन कॉपर स्क्रीन अनआर्मर्ड केबल है ये। ठीक है, हमको अनआर्मर्ड केबल नहीं चाहिए, हमको आर्मर्ड केबल चाहिए। इसका जो सिलेक्शन पैरामीटर का बारे में ऑलरेडी इसका पहले वीडियो में बताया, इसीलिए मैं आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। सो हम लोग ये भी अनआर्मर्ड केबल है। सो अनआर्मर्ड केबल है, हमको आर्मर्ड केबल चाहिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर का चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसीलिए हम लोग इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, अनआर्मर्ड केबल। ऐसे डाउन जा रहे हैं फ्रेंड्स, हमको आर्मर्ड केबल चाहिए और एल्यूमिनियम कंडक्टर का चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये भी हमारा ट्रिप्लेक्स का अनआर्मर्ड केबल ही है, क्योंकि यहाँ आप दिख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कोई आर्मर नहीं है केबल में।
ये हमारा आर्मर्ड केबल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा आर्मर्ड केबल है। हमको चाहिए फ्रेंड्स, हमको 6.6 केवी मतलब 3.8 केवी बाई 6.6 केवी का रेटिंग का केबल हमको चाहिए। ये है फ्रेंड्स, ठीक है। 3.6 केवी में 6.6 केवी का केबल है आपको। ये सिंगल कोर का केबल है, ये 3 कोर का केबल चाहिए हमको। 3 कोर का केबल चाहिए, इसीलिए ये इसमें आपको कैसी टाइप का केबल है इसके बारे में और इसका जो प्रोडक्ट कोड के बारे में दिया गया था। इसकी जो नेक्स्ट पेज में हमको इसका इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर्स के बारे में दिए जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। ये हमारा सिंगल कोर का केबल के लिए ये दोनों केबल है, ये दोनों टेबल एप्लीकेबल है। लेकिन हमको 3 कोर का केबल चाहिए हमको। तो इसका नीचे वाला केबल रेटिंग देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा नीचे वाला रेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसमें आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख लीजिए 3 कोर का केबल है। 3 कोर का केबल में आप अगर ग्राउंड में कैरी कर रहे हैं, ठीक है, हमको कितना एम्पियर आया फ्रेंड्स, हमको यहाँ में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, हमारा करंट है 276 एम्पियर है, ठीक है। तो 276 एम्पियर आने के लिए आपको कौन सी केबल चाहिए आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। सो 276 एम्पियर है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड में लेकर रहे हैं तो 293 है। अगर आप डक्ट में मतलब बरी कर रहे हैं तो आपको ये मतलब जो लोएस्ट रेटिंग है आप ले लीजिए। एयर में सबसे ज़्यादा रेटिंग रहते हैं। सो आप जो रेटिंग है आप इसके हिसाब से आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा 276 एम्पियर है। यहाँ मैंने मतलब मैंने हम डक्ट में बरी कर रहे हैं तब मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 262 एम्पियर है, लेकिन 276 चाहिए, इसीलिए मैंने 240 स्क्वायर एमएम का केबल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने ले रहा हूँ अभी 240 स्क्वायर एमएम का केबल है, ठीक है। 240 स्क्वायर एमएम का केबल ले लिया मैंने, ठीक है। सो 240 स्क्वायर एमएम का 3 कोर का केबल लिया। सो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ 240 स्क्वायर एमएम का केबल है। 240 स्क्वायर एमएम का केबल लिया फ्रेंड्स। 240 स्क्वायर एमएम का केबल को अगर बरीड डायरेक्टली इन ग्राउंड है, ठीक है, इसका रेटिंग हमने ले लेंगे 240 स्क्वायर एमएम का केबल है, बरीड डायरेक्टली इन ग्राउंड है, 338 एम्पियर है, ठीक है, 338 एम्पियर है। हम लोग इसका पहले वीडियोस में ऑलरेडी हम लोग इसका जो मतलब इसका जो डीरेटिंग फैक्टर फ्रेंड्स, ठीक है, डीरेटिंग का फैक्टर के बारे में ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में बताया था। उसमें क्या क्या डीरेटिंग फैक्टर रहते हैं। तो मैंने एक वैलिड डीरेटिंग फैक्टर 0.6 ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ 0.6, क्योंकि जनरली हमारा जो केबल है कभी भी इंडस्ट्री में वो कभी कभी क्या होते हैं, बरी होते हैं, कभी डक्ट में रहते हैं, कभी कभी मतलब ऐसा होते हैं, और इसका ग्रुप में भी हो सकते हैं। इसीलिए वो सारे और एम्बिएंट टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रेंज में हो सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं 0.6 ले रहा हूँ इसका डी रेटिंग फैक्टर, ठीक है। डी रेटिंग फैक्टर लेने के बाद हमारा केबल का करंट रेटिंग कितना आया फ्रेंड्स, 202 एम्पियर आया, ठीक है। 202 एम्पियर आया तो वो इनसफिशियंट है। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ रन्स है, नंबर ऑफ रन्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली इसका फॉर्मूला है, इसका जो हमारा रेटिंग है डिवाइडेड बाय ये है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप सिंपली करेंगे तो ये क्या होएगा, क्या हो जाएगा आपका 1.36 से, मतलब आपको 2 रन का केबल, मतलब 3 को 240 स्क्वायर एमएम का 2 रन का केबल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो 2 रन का केबल सेलेक्ट करेंगे हम लोग, वहाँ तक भी ठीक है। हमको नंबर ऑफ फेजेस 3 फेज हैं और 6.6 केवी का केबल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज ड्रॉप, यानी ये तो वोल्टेज रेगुलेशन में आपको पहले वीडियो में बताया था। आपको वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता करने के लिए आपको केबल डेटा शीट से आपको कुछ डेटा आपको चाहिए। सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द केबल है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा केबल का लेंथ है सिर्फ 80 मीटर है, इसीलिए मैंने 0.08 मीटर दिया था। 80 मीटर का
का केबल है और हमने पावर फैक्टर डिफॉल्ट है 0.8 मेंटेन्ड है सोचकर 0.8 का पावर फैक्टर कंसिडर किया। ठीक है फ्रेंड्स, सो 0.8 का पावर फैक्टर कंसिडर किया तो इसका एंगल होगा कॉस इनवर्स एंगल है वो है, और इसके बाद साइन फाई होगा 0.6 है। ठीक है, अभी इसका जो AC रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये दोनों भी आपको इसी से ही मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसी से ही आप 240 स्क्वायर mm का केबल लिया यहाँ 3 कोर का, सो इसका मैक्सिमम AC रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, वो आप ले लेगा तो 0.161 है, तो आप 0.161 आप दे दीजिए यहाँ। पॉइंट 161 इसका AC रेजिस्टेंस एट 90 डिग्री से है, और इसके बाद इसका रिएक्टेंस है फ्रेंड्स, इसका रिएक्टेंस है आपको क्या आ रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये 240 स्क्वायर mm का केबल दिया था हमने, तो इसका रिएक्टेंस है हमारा 0.079। ठीक है फ्रेंड्स, 0.079 है इसका रिएक्टेंस है। ठीक है, हमने 0.079 ले लीजिए यहाँ। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स हमारा, केबल टू एंड फ्रो है इसीलिए 2 टाइम्स दिया था मैंने, लोड करंट इंटू आर कॉस पे प्लस एक्स साइन पे डिवाइडेड बाई वोल्टेज इंटू 100 है फ्रेंड्स। ठीक है, यही हमने फॉर्मूला यहाँ दिया तो सेम है डिवाइडेड बाई 6.6 kV है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला के बारे में और इसका कैलकुलेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता गया था, सिलेक्शन ऑफ केबल पैरामीटर्स के बारे में, इसीलिए यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं कर दिया तो ये 0.06% है, मतलब एट द एंड ऑफ द, अगर हमने 0 पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई दिया 80 मीटर का बाद, 80 मीटर्स का बाद इसका जो केब इसमें वोल्टेज आ जाएगा फ्रेंड्स 6.6 kV का जगह आपको 6596 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हमारा जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के हिसाब से हमको 10% तक अलाउड है, तो ये सिर्फ 0.06% है। सो ये बहुत अच्छा है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो बहुत अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है, सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का केबल है फ्रेंड्स, ठीक है, तब आपको 0.74% इसका वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका केबल है 5 किलोमीटर का केबल है, तब आपको ये रेगुलेशन आपको मिलेगा 3.68% है। ठीक है, अगर आपका 10 किलोमीटर का केबल है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आपको एंड वोल्टेज में 6.6 kV की जगह आपको 6.1 kV ही मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपका वोल्टेज का एप्लीकेशन का लेकर जनरली IER के हिसाब से हम लोग, IER 54 के हिसाब से हम लोग को 10% अलाउड है, लेकिन हम लोग जनरली कोई भी इंडस्ट्री में हमने 5% का ऊपर जनरली वोल्टेज रेगुलेशन को या वोल्टेज ड्रॉप को लेकर ही नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसके हिसाब से हम लोग जनरली चेंज कर ही देते हैं। ठीक है, सो इसका लेंथ का वजह से हम हमारा रेसिस्टेंस है ओम्स पर किलोमीटर और रिएक्टेंस भी ओम्स पर किलोमीटर है, सो ये चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, हमारा 0.06% है। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा ठीक है। अभी हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इस रेटिंग का केबल का शॉर्ट सर्क्यूट करंट अगर सफिशिएंट नहीं है वो हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमारा जो स्विच गियर का, जो हमने स्विच गियर में जिसमें कनेक्ट कर रहे हैं, इसका स्विच गियर का शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग है फ्रेंड्स 25 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड है। शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड टाइम है इसका स्विच गियर का। सो आप जो केबल दे रहे हैं वो केबल भी आपको इतना ड्यूरेशन, इतना शॉर्ट सर्क्यूट करंट इतना ड्यूरेशन तक आपको विथस्टैंड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स, आपका स्विच गियर आपको केबल को आइसोलेट होने से पहले ही आपका केबल डैमेज हो जाएगा, तो वो अनडिजायरेबल है। इसीलिए आपका केबल का शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड करंट है सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, सो अब वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स, विथस्टैंड है ही नहीं है। सो हम लोग अभी एज्यूम करेंगे हमारा रेटेड है 25 किलो
एम्पियर है और हमको 1 सेकंड तक विथस्टैंड करना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। इसका फॉर्मूला है शॉर्ट सर्क्यूट करंट का Ka/√T है। ठीक है, Ka कांस्टेंट है, एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए 0.094 है, कॉपर कंडक्टर के लिए 10.03 है और इसका जो A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो हमने कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो है। अभी हम लोग 240 स्क्वायर mm का केबल ले रहे हैं, सो इसीलिए मैं यहाँ 240 कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 240 स्क्वायर mm है और इसका 0.094 कर रहा है, तो इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट करंट रेटिंग है फ्रेंड्स 22.56 किलो एम्पियर है, लेकिन हमको चाहिए 25 किलो एम्पियर है। सो हम 240 स्क्वायर mm का केबल को आप यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि 240 स्क्वायर mm का केबल में आपको इतना शॉर्ट सर्क्यूट कैपेसिटी है ही नहीं है। सो आपको जाना पड़ेगा इसका नेक्स्ट हायर रेटिंग के। सो वो आपको यहाँ भी पता चल जाएगा फ्रेंड्स। 240 स्क्वायर mm का केबल आप ले लिया तो 240 स्क्वायर mm में इसका शॉर्ट सर्क्यूट करंट रेटिंग कितना है 22.68 है। सो आपका फॉर्मूला से भी आपको कितना आ रहा है फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है, 22.56 आ रहा है। ठीक है, इवन आपको केबल का डाटा शीट में भी दिया गया था 22.68 है। सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनसफिशिएंट है, आपको नेक्स्ट हायर रेटिंग है 28.35 इसका शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग, वो आपको 300 स्क्वायर mm है। सो आपको 300 स्क्वायर mm का केबल पे ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो 240 स्क्वायर mm का केबल आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपली इसको यहाँ आपको 300 स्क्वायर mm का केबल ले लीजिए। इसमें आपको वोल्टेज ड्रॉप, आपको डिफॉल्ट वोल्टेज ड्रॉप अच्छे से ही मिल जाएगा, लेकिन आपको दोबारा एक बार इंश्योर कर दीजिए। 300 स्क्वायर mm का केबल है, 300 स्क्वायर mm का केबल में ये रेटिंग आप देख लीजिए 380 एम्पियर है। तो आपको कितना रन का केबल चाहिए वो आपको पता चल जाएगा, यहाँ 380 एम्पियर है इसका। सो यहाँ भी आपको आफ्टर डी रेटिंग फैक्टर 0.6 करने के बाद 228 है। सो आपका ये रेशियो है आपका 276 डिवाइडेड बाई 228 है, ये आपको आएगा 1.21 है। मतलब अभी भी आपको 2 रन का केबल चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, 2 रन का केबल चाहिए 6.6 kV में। अभी आपको ये रेसिस्टेंस और इसका जो रिएक्टेंस है 300 स्क्वायर mm में कितना है वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, सो 300 स्क्वायर mm का केबल में ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, 300 स्क्वायर mm का केबल में आपका AC रेसिस्टेंस एक 90 डिग्री से 0.129 है और इसका रिएक्टेंस है 0.078 है फ्रेंड्स। सो AE में यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ 0.129 और 0.078। वो कर दिया है तो फ्रेंड्स आपको 0.05% है। सो 0.05% मतलब इसका वोल्टेज रेगुलेशन सही है आपको। सो आप इसका 300 स्क्वायर mm केबल अगर आप यहाँ डालेगा तो आपका उसी फॉर्मूला में आपको शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग कितना हो गया फ्रेंड्स 28.2 है। मतलब आप 300 स्क्वायर mm का केबल है 2 रन का केबल से। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 रन का केबल का वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप भी आधा हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप एक ही रन का केबल यूज कर दिया तो आपको वोल्टेज ड्रॉप डबल हो जाएगा, यहाँ 0.1 हो गया, देख लीजिए फ्रेंड्स। सो आपको 2 रन का वजह से डिवाइडेड पे 2 हो गया है वोल्टेज ड्रॉप भी। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये मेथड 1 है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इस मेथड के हिसाब से हम लोग को केबल कौन सी यूज कर रहे हैं, हम लोग 3 कोर का 300 स्क्वायर mm का 2 रन केबल है, 2R इंटू 2 रन इंटू 3 कोर 300 स्क्वायर mm का केबल हम लोग यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस ट्रांसफार्मर का 6.6 kV का साइड है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा मेथड 1 है। अभी मेथड 2 में है फ्रेंड्स। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 में हम लोग सिंपली इसका जो डाटा सीट से कंप्लीटली डाटा सीट से हम लोग को करंट के बेसिस में स्टेप 1 में हम लोग जो इसका रेटेड करंट कैलकुलेट किया और स्टेप 2 में इसके करस्पॉन्डिंग करंट रेटिंग हमने पकड़ा था और स्टेप 3 में इसका वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया, स्टेप 4 में इसका शॉर्ट सर्क्यूट करंट मैच किया फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अभी हमने शॉर्टकट में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, स्टेप 1 में तो हमारा सेम है।
ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर में हमारा 276 एम्पियर है, वो हमारा 276 एम्पियर है, इसका रेटेड नॉर्मल मैक्सिमम लोड करंट है 3 से 276 एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो हमको पता ही है, ये हमारा स्टेप 1 है। लेकिन स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हमको इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग है, जैसे यहाँ हमको ट्रेल एंड एरर ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, आपको पहले हम लोग क्या किया था, करंट रेटिंग के हिसाब से हम लोग जो केबल का साइज कलेक्ट किया था, हमने 240 स्क्वायर एम सेलेक्ट किया। लेकिन 240 स्क्वायर एम सेलेक्ट करने के बाद हमको फाइनली क्या मिला था, दैट इज इनसफिशिएंट है शॉर्ट सर्क्यूट करंट के लिए। तो इसीलिए हमको दोबारा केबल साइज को चेंज करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो सबसे इजी मेथड है, इसमें ट्रायल एंड एरर ज़्यादा नहीं रखते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को, जो हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट करंट का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कैलकुलेट किया था, जैसे शॉर्ट सर्क्यूट करंट का फॉर्मूला को यहाँ हम लोग कैलकुलेट किया फ्रेंड्स, हमारा लास्ट स्टेप में हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट करंट को हम लोग कैलकुलेट किया था यहाँ। यहाँ हम लोग यहाँ शॉर्ट सर्क्यूट करंट को कैलकुलेट किया। सो हमारा ये मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है फॉर दिस शॉर्ट सर्क्यूट करंट, हमको क्या है फ्रेंड्स, हमको रेटिंग पता है, शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग। ठीक है, सो अगर शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग पता है तो हमको स्विच गियर का शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग पता है, और उसके हिसाब से हमको केबल सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए जो हमको शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग पता है, तो हम सिंपली आपको जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर विथस्टैंडिंग दिस शॉर्ट सर्क्यूट करंट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी वजह से हमको क्या है, ट्रेल एंड एरर ज़्यादा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग जो नॉमिनल मैक्सिमम लोड करंट कैलकुलेट किया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में हमको मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर आवर डिजायर्ड शॉर्ट सर्क्यूट करंट है। ठीक है, हमारा स्विच गियर का शॉर्ट सर्क्यूट करंट है 25 किलो एम्पियर है। तो 25 किलो एम्पियर का शॉर्ट सर्क्यूट फॉर 1 सेकंड के लिए हमारा जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ISC 25 किलो एम्पियर इंटू रूट ऑफ 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई K 0.094 फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर है। अगर हम ये इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा 265 स्क्वायर mm केबल हो गया। लेकिन 265 स्क्वायर mm का केबल कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं बनाते हैं। आप देखिएगा तो इसी रेशियो में हमको मैन्युफैक्चरर बना देते हैं, जैसे 70 स्क्वायर mm का केबल, इसके बाद 95 स्क्वायर mm, इसके बाद 120 स्क्वायर mm, इसके बाद 150, 185, 240। तो 240 भी इनसफिशियंट है, क्योंकि हमको 265 स्क्वायर mm मिनिमम चाहिए हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट रेटिंग के लिए। तो इसको नेक्स्ट हायर रेटिंग है 300 स्क्वायर mm का केबल है फ्रेंड्स। ठीक है, सो 300 स्क्वायर mm का केबल हमको सेलेक्ट करना है। इसमें 300 स्क्वायर mm का केबल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसमें सिंपली सीधा हम लोग 300 स्क्वायर mm का केबल सेलेक्ट कर दिया, और 300 स्क्वायर mm का केबल का इसका जो रेटेड करंट है, आप 300 स्क्वायर mm का 380 एम्पियर है, जैसे पहले हम लोग कर रहा था वही है, 380 एम्पियर है फ्रेंड्स। ठीक है, सो 380 एम्पियर है, तो इसका डी रेटिंग फैक्टर मैंने 0.6 लिया। सो आपको जो करंट आएगा फ्रेंड्स आफ्टर डी रेटिंग फैक्टर 228 है, तो आपका नंबर ऑफ रन्स हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1.21 रन्स होना चाहिए आइडियल कैलकुलेशन से, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको 2 रन का केबल ले लिया हमने, क्योंकि 1 रन का केबल किससे आपको आफ्टर डी रेटिंग फैक्टर सफिशिएंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो 2 रन का केबल ले लेंगे हम लोग। 2 रन का केबल है 6.6 kV में, और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट किया था, इसका लेंथ है 80 मीटर है, और पावर फैक्टर 0.8 कंसिडर किया हमने। 300 स्क्वायर mm का केबल में हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, 0.129 रेजिस्टेंस है, और 0.078 है इसका जो रिएक्टेंस है। 0.129 रेजिस्टेंस है, और 0.078 इज इसका रिएक्टेंस है, ओम पर किलोमीटर है। सो इसका हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया 5% है, जैसे पहले जैसे ये फ्रेंड्स। तो आपको उस केबल का आपको डायरेक्टली इसका वोल्टेज रेगुलेशन सफिशिएंट है, और इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग भी सफिशिएंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऐसा हम लोग इसका केबल का साइजिंग है। यहाँ भी हमारा 2 रन का 3 कोर
300 स्क्वायर mm का केबल हमको चाहिए इस ट्रांसफार्मर का 6.6 kV साइड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को कोई भी ट्रांसफार्मर का इसका HT साइड का केबल साइजिंग का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका केबल साइजिंग डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम लोग इनकमर का और इसका कोई भी मोटर फीडर का केबल साइजिंग कैसे करेंगे उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।